इस मोटे आदमी को देखो, क्या लगता है ये क्या है? शॉपकीपर, झाड़ू मारने वाला, या फिर कोई परवट अंकल? एक्चुअली ये है द लेजेंडरी असैसिन टारो साकामोटो, द जॉन विक ऑफ एनीमे। आखिर सेक्सी साकामोटो ऐसे से ऐसा कैसे हो गए और फिर से वो ऐसे से ऐसा कैसे हो पाते हैं हर बार? साकामोटो डेज में तो काफी सारे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल असैसिन्स है, पर साकामोटो को ये आखिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों माना जाता है और क्या वो सच में स्ट्रॉन्गेस्ट है भी कि नहीं? सब कुछ के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। पर हाँ, स्पॉइलर वार्निंग। अगर ओरिजिन्स की बात करें तो हमें इतना ही क्लियरली पता है कि साकामोटो अनाथ है। इवन वो कहाँ पैदा हुए है या फिर उन्हें कहाँ बड़ा किया गया है ये भी अननोन है। पर बस 14 साल की उम्र में उन्होंने जेसीसी मतलब जापान क्लियर क्रिएशन को ज्वाइन कर लिया, जो कि जेएए यानी कि जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स के अंदर आता है। जेसीसी में साकामोटो बहुत सारे असैसिन्स से मिले थे। ऑल्सो उन्होंने वो दो बेस्ट फ्रेंड भी बनाए, लाइक रियो नाकाओ एंड योइशी नागुमो। और हम बॉयल को नहीं भूल सकते, वो भी एक काफी हार्ड बॉइल्ड बंदा था। साकामोटो, रियोन एंड नागुमो हमेशा एक साथ मुश्किल में फंसते थे और उन्होंने पेंट बॉल गेम के दौरान बहुत प्रॉब्लम्स भी खड़ा किया था। और इसी वजह से सर यामाडा ने डिसाइड किया था तीनों को एक्सपेल करने का, क्योंकि वो फैकल्टीज को डैमेज करते थे, क्लास के रूल्स की धज्जियां उड़ाते थे एंड ऑल्सो कोई भी वेपन्स यूज करते थे बिना किसी परमिशन के। पर साकामोटो के ग्रेट एबिलिटीज के कारण साकामोटो को ऑर्डर में अपनी जगह मिल गई। ऑर्डर बहुत ही ज्यादा हाईली स्किल्ड असैसिन्स का ग्रुप है और ऐसे ही साकामोटो बने द मोस्ट पावरफुल असैसिन, जिससे कि सारे क्रिमिनल्स स्केयर्ड है। और अब आता है कहानी का असली मोड़। एक दिन साकामोटो एक लोकल स्टोर में शॉपिंग कर रहे थे, पर चेकआउट में एक लड़की थी जिसका नाम था आओई, और साकामोटो क्विकली उसके प्यार में पड़ गए और साकामोटो एंड आओई ने फिर डेट करना शुरू कर दिया। और साकामोटो अभी भी ऑर्डर के लिए काम कर रहे थे, पर आओई को ये पसंद नहीं था। उन्होंने साकामोटो को समझाया कि कैसा होता है उसे खोना जिससे आप प्यार करते हो, और आओई फिर छत से कूद गई, पर साकामोटो ने उसे बचा लिया। मगर साकामोटो ने यहाँ एक हार्ड लेसन सीखा कि दूसरों की लाइफ की वैल्यू क्या होती है। और फिर आओई ने साकामोटो को एक प्रॉमिस करने को बोला कि वो फिर कभी किसी को नहीं मारेगा, एंड उसने जितनों को भी मारा है उसकी भरपाई करने के लिए अब से साकामोटो दूसरों की हेल्प करेगा। और तब से साकामोटो ने ये असैसिनेशन की दुनिया छोड़ दिया और आओई के साथ रहने लगे, और साकामोटो ने ऑर्डर भी छोड़ दिया। कुछ समय डेटिंग के बाद साकामोटो एंड आओई ने शादी कर लिया और उन्होंने एक छोटा कन्वीनियंस स्टोर खोला अपने नेबरहुड में। उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा हाना। और ऐसे ही अपने साकामोटो आउट ऑफ सेफ हो गए और मोटे बन गए, और साकामोटो के सर पर 1 बिलियन येन का बाउंटी रखा गया। और ये किसने रखा एंड क्यों रखा, इसके बारे में हम दूसरे किसी कैरेक्टर की अंडरवे में बात करेंगे। डोंट वरी, मैं समझा दूंगा। और इस बाउंटी के चलते बहुत अलग अलग टाइप के असैसिन साकामोटो को मारने के लिए आते हैं, पर सब फेल हो जाते हैं। और बाद में साकामोटो की फैमिली में और भी मेंबर्स बने, लाइक सिन, लू एंड हेइसुके, जो कि साकामोटो के काफी अच्छे दोस्त एंड कोवर्कर्स बने। पर्सनैलिटी की बात करें तो साकामोटो ज्यादा बात नहीं करते, इंस्टेड वो अपने एक्शन से यूज करते हैं। साकामोटो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं एंड उनके लिए ही उन्होंने ये असैसिनेशन की दुनिया को छोड़ा। और इससे पहले जब वो असैसिन थे तब उनको परफेक्ट किलिंग मशीन बुलाया जाता था, जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं था अपने जॉब को लेके, पर बस अपनी वाइफ की वजह से वो चेंज हुए। और अभी साकामोटो अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। ऑल्सो वो नो किलिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं, जो कि उनकी वाइफ ने उन्हें कहा है। इवन जो असैसिन साकामोटो एंड उसकी फैमिली को भी मारने के लिए आते हैं, साकामोटो उन्हें भी नहीं मारता। वो उन्हें इंजर्ड जरूर करता है पर जान से नहीं मारता। साकामोटो अपने इमोशंस को बहुत कम दिखाता है, इवन दो वो अपने वाइफ के रेज से बहुत डरता है। पर जैसे जैसे सीरीज आगे जाता रहता है, साकामोटो थोड़ा थोड़ा करके अपने इमोशंस दिखाते हैं, चाहे वो पहली बार अपनी बेटी को देखने के बाद का इमोशनल सीन हो कि कैसे अपने इन खून बड़े हाथों में उसने अपनी बेटी को पकड़ा है, या फिर वो इंटेंस एंगर जो कि वो शो करता है जब उसके फैमिली को कोई थ्रेट देता है। पर क्या आपको पता है कि हमारा मोटा भाई अपने इमोशंस को छुपा के रखते हैं क्योंकि वो दूसरों की रक्षा करना चाहते हैं। जी हाँ, साकामोटो ज्यादा इन्फो अपने करीबी लोगों को भी देना नहीं चाहते, क्योंकि इस वजह से दूसरे असैसिन्स उसके करीबी लोगों पर हमला करेंगे। जैसे हमने देखा ही था कि साकामोटो के एब्सेंस में कैसे सॉ ने सीन एंड लू पर हमला किया था, और इससे साकामोटो बहुत गुस्सा हुए थे। पर साकामोटो ने ये गुस्सा छुपा कर रखा था, और जब उजुकी ने साकामोटो की बेटी को मारने का थ्रेट दिया था तब साकामोटो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। उन्होंने उजुकी को पूरा मारने का मन बना लिया था एंड इस टाइम साकामोटो अपना नो किलिंग पॉलिसी भी भूल गए थे। वो तो सही टाइम पर सिन ने साकामोटो का नाम पुकार लिया था, जिससे उन्हें उनकी फैमिली के बारे में याद आ गया, और तब साकामोटो शांत हो गए। और अभी तो अपने मोटा भाई को उनके नेबरहुड में बहुत रेस्पेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि साकामोटो सभी की हेल्प करते हैं, चाहे वो ट्री ब्रांचेस को काटना हो, किसी टोडलर को खाना खिलाना हो, या फिर हो एक बॉल को 2 में कर देना जिससे कि दोनों बच्चे खेल पाए। और इसलिए उन्हें कम्युनिटी में बहुत पसंद किया जाता है। अपीयरेंस की बात करें तो साकामोटो लंबे एंड मोटे आदमी हैं, जिनके हेयर से एक पोनी टेल में टाइड रहता है और उनकी एक छोटी मस्टेच है। वो अपने टी शर्ट के ऊपर एक एप्रॉन पहनते हैं अपनी दुकान का, एंड ऑल्सो लॉन्ग पैंट्स भी, और वो स्लीपर्स प्रेफर करते हैं, और उनकी आईज उनके ग्लासेस से हिडन रहता है। पर पहले साकामोटो काफी अच्छे बिल्ड में थे विदाउट एनी मस्टेच। उनकी काफी अच्छी जॉ लाइन थी, एंड ऑल्सो उनके आईज भी हम देख सकते थे उनके चश्मे से। ऑल्सो उनका हेयर स्टाइल इसमें चेंज हो जाता है, और हाँ, ये कुछ गेटो एंड गोजो के हेयर स्टाइल का मिक्सर लगता है। पर हाँ, मोटे साकामोटो जब कुछ ज्यादा ही कैलोरीज बर्न कर लेते किसी फाइट में, तब वो अपने इस ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं, एंड इससे उन्हें पावर बूस्ट मिलता है, और इस फॉर्म में वो ज्यादा हैंडसम लगते हैं। अब बात कर लेते हैं मोटा भाई के स्किल्स एंड एबिलिटीज की। ओवरऑल स्किल लेवल ऑर्डर में साकामोटो को सबसे ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट माना जाता था, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि उनके पास बहुत स्किल्स था, एंड ऑल्सो वो किसी भी तरीके से अपने टारगेट को मार सकते थे। अभी भी स्टोरी लाइन में कोई साकामोटो के स्किल्स को मैच नहीं कर सकता। ओनली हेइसुके ने साकामोटो को शूटिंग में आउट क्लास किया था, एंड ऑफ कोर्स हेइसुके शूटिंग में माहिर है। अपने चबी फॉर्म में भी
साकामोटो कुछ कम नहीं है। ग्रैनी मिया जो कि असैसिन्स की हीलर है, उन्होंने बताया था कि अभी साकामोटो अपनी प्राइम का बस 30% पावर यूज कर सकते हैं। इवन जब साकामोटो स्टूडेंट है तब भी उन्हें सब रेस्पेक्ट करते थे। इवन जेसीसी के डाटाबेस यानी कि बियोडो, जी हाँ, जेसीसी का पूरा डाटा इनके दिमाग में है क्योंकि इनकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 38,000 स्टूडेंट्स को जेसीसी स्कूल में आते जाते हुए देखा है, पर उनमें से साकामोटो ही बेस्ट फाइटर है। नागुमन, रियोन को छोड़ के साकामोटो एक ऐसा ग्रेट टैलेंट है जिसने जेसीसी में अपना कदम रखा है। साकामोटो अपने आसपास के सारे असैसिन से एवरी वे पॉसिबल बेटर थे। इवन वो बेस्ट शार्प शूटर भी है। पर हाँ, हेसुके ने बाद में ये टाइटल साकामोटो से ले लिया और साला इतना बुद्धू है कि अपना नाम ही लिखना भूल गया। साकामोटो अपनी इंटायर लाइफ में किसी भी मिशन में फेल नहीं हुए हैं। ओनली की यूजुकी साकामोटो से बच पाया था, पर जब से साकामोटो ने नॉर्मल लाइफ शुरू किया है तब से उनके स्किल्स थोड़े डल हो गए हैं, पर वो वापस इसे शार्प करने में लगे हुए हैं। एंड अभी भी उनको सबसे पावरफुल हिटमैन माना जाता है। पर इस मोटे फॉर्म में भी वो बहुत सारे असैसिन्स को अकेले ही हरा सकते हैं। पर जब ग्रैनी मिया ने साकामोटो के एक प्रेशर पॉइंट पर हिट किया था, तब से साकामोटो इस मोटे फॉर्म में भी अच्छा खासा फाइट कर पाते हैं। आई मीन अब वो इस मोटे फॉर्म का भी फायदा उठा सकते हैं विद मोर स्ट्रेंथ, इनहैंस स्ट्रेंथ। इतना मोटा होने के बाद भी साकामोटो की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। उन्होंने सीन को एक ही किक से स्टोर की इधर उधर फेंक दिया था। ऑल्सो उन्होंने टोक्यो टावर को भी गिरने से बचा रखा था और बस एक स्ट्रीट सेंस से एक बस को रोका था। ऑल्सो साकामोटो ने एक मीका डायनासोर को एक ही पंच से तोड़ दिया था। ऑल्सो साकामोटो ने अपनी वाइफ को बहुत ऊंचाई पर फेंका था दुश्मनों से बचाने के लिए। और कानागुरी के साथ फाइट भी हम नहीं भूल सकते। एंड कानागुरी एक फॉर्मल ऑर्डर मेंबर है। इनहैंस मार्क्समैनशिप। आप साकामोटो को कुछ भी दे दीजिए, वो इजीली किसी भी चीज को इतनी तेजी एंड एक्यूरेंसी के साथ फेंकते हैं कि एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। साकामोटो ने बस एक रॉक फेंक के हेसुके के पूरे राइफल की ऐसी की तैसी कर दिया था। ऑल्सो साकामोटो ने सिन के बुलेट का मूवमेंट भी चेंज कर दिया था। साकामोटो ने 89 शॉट्स फायर किया था जेसीसी में रह के, जिससे कि वो सेकंड बेस्ट शूटर बने जेसीसी के। फर्स्ट ऑफ कोर्स हेसुके है। एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी। साकामोटो की ड्यूरेबिलिटी इंसेन है क्योंकि उन्होंने बाचुका किक सहा है। ऑल्सो बॉइल्ड से काफी डैमेज भी सहा है। साकामोटो का पैड भी कभी कभी उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि साकामोटो ने अपार्ट के वायर्स को सहा था, जो वायर स्टील को भी काट सकते हैं, और इससे ही बंदे ने टोक्यो टावर को काटा था। बाथ हाउस ट्रिप में साकामोटो ने 1 डिग्री आइस बात को सहा था, इवन 10 टन के वाटरफॉल को भी। और वाटर जिसने सिन को उड़ा दिया था उसको भी साकामोटो ने रोका था। साकामोटो को क्लब जेम के हिप्नोसिस से भी कुछ नहीं हुआ था, मतलब हिप्नोसिस का कोई असर नहीं होता साकामोटो पर। ऑल्सो सिन एंड साकामोटो के पहले बैटल में सिन साकामोटो का दिमाग भी नहीं पड़ पाया था। साकामोटो चूज कर सकते हैं कि उन्हें उनके टॉर्च ब्लॉक करना है कि नहीं, पर हाँ, वो सिन से दिमाग से यानी कि टेलीपैथी से कम्युनिकेट करते हैं। इनहैंस स्पीड। इतना मोटा होने के बाद भी साकामोटो ने सन ही एंड बाचो के टोफू स्क्रैम्बल अटैक को डॉज किया था। वो तो हेसुके के स्नाइपर अटैक से भी बचे थे। जब साकामोटो कासिमा के साथ लड़े थे तब कासिमा के हमले की वजह से वो दूसरे ट्रेन में जाके गिरे थे जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। तो साकामोटो ने तेजी के साथ दौड़ के वापस कासिमा के ट्रेन पर जंप किया। एक क्रूज स्टेट में साकामोटो ने अपनी वाइफ को बहुत ऊंचाई पर थ्रो किया था एंड उसी मोमेंट पर उन्होंने सारे असैसिन्स को हरा के अपनी वाइफ को कैच भी किया था। ऑल्सो ओल्डमेट गेम में उन्होंने बहुत तेजी के साथ बाकियों के हाथ से कार्ड स्वाइप कर लिया था एंड वापस रख भी दिया था किसी की नोटिस करने से पहले। इनहैंस स्टेमिना। स्टेमिना की बात करें तो हमने कभी भी साकामोटो को एक्चुअली थकते हुए नहीं देखा। हाँ, इंजर्ड होते हुए जरूर देखा है, पर थकते हुए आई गेस सो नहीं देखा। आपने अगर देखा है तो कमेंट में बताना। प्राइम फॉर्म। साकामोटो जब फाइट में बहुत कैलोरीज बर्न कर लेते हैं तब वो अपने प्राइम फॉर्म में चले जाते हैं, मतलब उस फॉर्म में जब वो ऑर्डर में थे। एंड इस फॉर्म में साकामोटो के एबिलिटीज को बूस्ट मिलता है और इस फॉर्म से ही उन्होंने वर्ल्ड की ऐसी की तैसी कर दिया था। जी हाँ, वही बॉयल्ड जो कि साकामोटो को कभी ट्रबल्स दे रहा था। एंड आई नो एनीमे में देख के लग रहा होगा कि बॉयल्ड को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा, पर जरा मांगा में देखो साकामोटो ने बॉयल्ड का क्या हाल किया है। मास्टर कॉम्बैटेंट। साकामोटो की एक खासियत ये है कि वो किसी भी चीज को एज वेपन यूज कर सकते हैं। नॉर्मली असैसिन्स 1 या 2 वेपन्स में माहिर होते हैं। फॉर एग्जांपल ओसारा की सॉ यूज करती है, वही सीसीबा हैमर एंड टाकामोड़ा कटाना। पर साकामोटो कोई पर्टिकुलर वेपन यूज नहीं करते, उनके लिए सब कुछ वेपन है। वो किसी भी रैंडम चीज को बहुत इफेक्टिवली वेपन बना देते हैं, लाइक कुकिंग पॉट्स, फ्राइंग पैन्स, फ्रीजर, ट्रैफिक साइंस, टॉफी, पेपर्स, वैक्यूम क्लीनर, क्लिपबोर्ड्स, ड्रॉयर्स, पेन्स एंड इवन स्टिकर्स भी। साकामोटो का मानना है कि किसी पर्टिकुलर वेपन के भरोसे रहना एक थर्ड रेट असैसिन का साइन है। इनहैंस्ड इंटेलिजेंस। साकामोटो का किसी भी चीज को एज वेपन यूज करना उनकी इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी शो करता है। साकामोटो ने बॉयल्ड के बॉम्ब्स के कॉम्पोजिशंस को याद कर लिया था। मोटा भाई ने एक मोटरसाइकिल को भी एज वेपन यूज किया था। ऑल्सो उन्होंने कासिमा को एक स्टिकर से अंधा कर दिया था एंड उस पर मैकेनिकल पेंसिल से भी अटैक किया था। पेंसिल से कुछ याद आया? जी हाँ, अपने जॉन विक ने भी पेंसिल का यूज किया था फाइट में। ऐसे ही मोटा भाई को एनिमे का जॉन विक नहीं कहते। अब साकामोटो सारे असैसिन्स के बीच इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को वेपन्स की तरह यूज करते हैं। पर फिर भी मोटा भाई के पास कुछ आइटम्स है जो कि उन्होंने सीरीज में यूज किया है। बुलेट प्रूफ ग्लासेस। साकामोटो हमेशा जो चश्मा पहनते हैं उसकी ग्लासेस बुलेट प्रूफ है। जब भी कोई चश्मे पर सूट करते हैं तो बुलेट बाउंस ऑफ हो जाता है। एप्रॉन। साकामोटो का एप्रॉन एक एक्सट्रीमली ड्यूरेबल मटेरियल से बना है जो कि एक्सप्लोजंस वगैरह से लोगों को बचा सकते हैं। हिडन वेपन्स आर्सेनल। साकामोटो की आर्मरी उनके स्टोर में ही छुपाया हुआ है रोटेटिंग वॉल्स के पीछे, और इसको एक्सेस करने के लिए कैश रजिस्टर में एक कोड टाइप करना होता है। इसमें काफी वैरायटी ऑफ वेपन्स है। साकामोटो की फीट्स भी काफी शानदार है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ फीट्स की। साकामोटो ने सीन को इतनी फोर्स से रोका था कि नीचे का कंक्रीट टूट गया था। इवन उन्होंने एक मोटरसाइकिल को हवा में उड़ा दिया था अटैक करने के लिए। टीरेक्स के तीत को तोड़ने से लेकर 2 एल्डरली लोगों को
कैच करके सीट में रखना। और यही नहीं, साकामोटो ने एक आदमी को टेबल पर फेंका था। इवन साकामोटो ने कार्ड्स को इतनी जोर से पकड़ा था कि वू-टैंग निकाल ही नहीं पा रहा था। ऑल्सो उसी मोमेंट पर साकामोटो ने कार्ड्स को चेंज भी कर दिया था बहुत तेजी के साथ। ऑल्सो साकामोटो ने एक इलेक्ट्रिक केबल की मदद से टोक्यो टावर को गिरने से बचा रखा था। स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो उन्होंने सीन को इतनी जोर से किक किया था कि सेवरल शेल्फ्स टूट गए थे। साकामोटो के लैंडिंग से कंक्रीट टूट गया था। ऑल्सो उन्होंने एनिमी को इतनी जोर का हिट किया था कि रूफ क्रैक हो गया था। एंड साकामोटो ने बॉयल्ड को भी पंच करके कंक्रीट वॉल तोड़ दिया था। ऑल्सो उन्होंने बॉयल्ड के पंच को भी ओवरपावर कर दिया था। एंड एक ही पंच से बॉयल्ड को ग्राउंड से सीधा फेरीज व्हील में फेंक दिया था। एंड एक किक से मोटरसाइकिल को भी तोड़ दिया था। ऑल्सो उन्होंने एक रोबोटिक बियर का जॉ भी तोड़ दिया था अपनी नी से। एंड उन्होंने एक मैकेनिकल फॉसिल टीरेक्स को भी तबाह कर दिया था। एंड भूलना मत, उस टीरेक्स के बोन काफी स्ट्रॉन्ग थे। और मोटा भाई के गिरते ही कंक्रीट टूट जाता है। और मोटा भाई ने बॉयल्ड को जैसा ट्रीटमेंट दिया था वैसा ही ट्रीटमेंट कासिमा को भी दिया था कंक्रीट वॉल तोड़ के। ऑल्सो कासिमा को स्टील डोर के थ्रू पंच भी किया था। एंड कासिमा को इतनी जोर से पंच किया था कि ट्रेन का वॉल भी टूट गया था। इवन अपार्ट पर अटैक करके स्टील बीम्स को भी तोड़ दिया था। आपको तो पता ही है कि साकामोटो इसलिए भी फेमस है क्योंकि वो किसी भी चीज को वेपन बना लेते हैं। साकामोटो ने एक रबर बैंड का यूज करके टॉफी को इतनी जोर से फेंका था कि उसने शेल्फ्स एंड ग्लास को तोड़ दिया था। उन्होंने एक नाइफ से पिस्टल को भी काट दिया था और एक तेज बस को भी रोका था बस एक साइन पोस्ट से। और डेंगो स्टिक्स को ग्राउंड में अटका दिया था। ऑल्सो एक टोंग से नाइफ भी तोड़ दिया था। एंड बस फ्राइंग पैन से अल्ट्रा हार्ड चक्राम को भी तोड़ दिया था। और एक फ्रिज स्लैम किया था एनिमी पर जिससे ग्राउंड क्रैक हो गया था। एंड एक कार्ड को इतनी तेजी से फेंका था कि वॉल में अटक गया था। मीलो दूर से एक पत्थर से हिसुके का स्नाइपर राइफल भी तोड़ दिया था। एंड एक पेंसिल लीड को ऐसे तोड़ा था जिससे कासिमा का एक आंख अंधा हो जाए। ऑल्सो बस पेपर से एक रोप को कट कर दिया था। एंड ट्रेन हैंडल खोल के उसको एज वेपन यूज किया था। एंड पिंग पोंग बॉल का यूज करके एक एनिमी को ग्राउंड में फेंक दिया था। ऑल्सो एक स्टिक से एनिमी को दीवार में चिपका दिया था। और एक गिरते हुए चैंडलर को एक फोर्क से रोक दिया था। और एक एनविल को एक हाथ से फेंका था। और बस सैटेलाइट डिश से अपार्ट के वायर्स को काट दिया था। और भूलना मत, अपार्ट के वायर स्नाइपर बुलेट को भी रोक सकते हैं। और एक ही हाथ से अपार्ट को घुमा के बहुत जोर से स्टील बीम में स्मैश भी किया था। भाई सच में बंदा सब यूज करना जानता है। मोटा भाई काफी ड्यूरेबल भी है। जैसे जब वो बिल्डिंग से नीचे स्नो पर गिरे थे तब उन्हें कुछ नहीं हुआ था। ऑल्सो जब एनिमीज ने साकामोटो को बिल्डिंग में किक कर दिया था उसके बाद भी साकामोटो सही थे। ऑल्सो उन्होंने बॉयल्ड का पंच भी सर्वाइव किया है। एंड ऑल्सो बॉयल्ड ने साकामोटो पर बहुत बॉम्ब्स फेंका था। और बॉयल्ड ने मोटा भाई को काफी धोने के बाद जोर का पंच भी मारा था। इवन बॉयल्ड का बॉम्ब साकामोटो के हाथ में फटा था। इवन वो मॉल में भी ऊंचाई से गिरे थे। इवन मोटरसाइकिल एक्सप्लोजन से भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था। इवन सिन का किक भी टैंक कर लिया था। और उन्होंने दूसरे एनिमी का पंच भी झेला था। और भूलना मत, इस चश्मे वाले बंदे का पंच बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मोटा भाई ने एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मेंबर का पंच भी झेला है। रेजिस्टेंस की बात करें तो साकामोटो के पास है बुलेट प्रूफ ग्लासेस। और अपार्ट के वायर्स भी साकामोटो का कुछ उखाड़ नहीं पाए थे जबकि वो कुछ भी काट सकते हैं। इवन उसने साकामोटो पर अपने वायर्स पूरा अडैप्ट कर दिया था। इसका भी कोई फायदा नहीं। और मोटा भाई ने बहुत ज्यादा इंटेंस हॉट बाथ भी लिया था जबकि इससे सिन का हालत खराब हो गया था। 1 डिग्री के कोल्ड बाथ से भी साकामोटो सही थे। अब स्पीड की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने इजीली हॉलवेज में ग्रुप ऑफ मेल्स को मार दिया था। उनके रिएक्ट करने से भी पहले बहुत तेजी से सिन का सिगरेट काट दिया था। ट्रॉफी से एक बुलेट को भी ब्लॉक कर दिया था। और ऑल्सो एक आदमी को डिसआर्म करके बहुत तेजी से मारा था। और भी कुछ लोगों को कुछ ही सेकंड्स में मारा दिया था। और इजीली थ्रोइंग नाइफ्स भी कैच कर लिया था। 2 स्वॉर्ड्समैन के स्लैशेस को भी डॉज किया था। ऑल्सो बहुत क्लोज रेंज से नाइफ डॉज किया था। बाय द वे ये साकामोटो के भेस में नागुमो है। इसकी भी एनाटॉमी आई ही। ऑल्सो साकामोटो का पंच बॉयल्ड के लिए बहुत ज्यादा तेज था। और भूलना मत, मोटे फॉर्म में वो बॉयल्ड पर एक भी पंच लैंड नहीं कर पाए थे। इवन बॉयल्ड के बॉम्ब्स को अपने पंच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी यूज किया था। एक स्नाइपर फायर का दिशा बदल दिया था। इवन रिको से शॉट्स भी डॉज किया था जो कि बाउंस करते हैं। एंड इवन मल्टीपल रिको से शॉट्स को डॉज किया था। इवन इनविजिबल बंदे के हाथ को भी पकड़ लिया था। और भूलना मत, ये इनविजिबल बंदा रिको से स्नाइपर राउंड से बच गया था। साकामोटो ने कासिमा के अटैक को भी बहुत करीब से डॉज किया था। और हैंड रेल से बुलेट को भी डॉज किया था। और क्लोज रेंज गन फायर को भी अवॉइड किया था। इवन क्लोज रेंज बुलेट को एक फोर्क से कैच कर लिया था। और एक आदमी का कार्ड लेके उसे देख के फिर से उसे रख दिया था। देख रहे हो भाई की तेजी। और फिर से बहुत सारे रिको से स्नाइपर बुलेट्स को डॉज करके कैच भी किया था। और ऐसा टोटल 99 बार किया था। और साकामोटो ने बहुत तेजी से दौड़ के अपनी वाइफ को कैच किया था। ऑफ कोर्स तब वो उनकी जीएफ थी। और एक स्पीडिंग बस की तरफ वो बिल्डिंग के ऊपर से कूद कूद कर गए थे। ऑल्सो मोटा भाई बहुत तेजी से साइकिल चला रहे एंड उन्होंने एक थ्रो किए हुए बॉक्स को भी कैच कर लिया था। और एक ट्रेन के आने से पहले ही जंप कर गए थे। साकामोटो की स्किल्स भी काफी शानदार है। सिंस साकामोटो के थॉट्स भी नहीं पढ़ पाया था। ऑल्सो वो क्विकली एक पिस्टल को डिसेबल कर सकते हैं। एंड डिसेबल करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। साकामोटो ने एक स्नीक अटैक करने वाले को एक पेन से स्टैब किया था। बट उन्होंने उनके कोई ऑर्गन्स को स्टैब नहीं किया था जिससे ये आदमी बच गया था। इवन 100 मीटर डेप्थ में मल्टीपल स्टार्स से भी फाइट किया था साकामोटो ने। और 2 बंदों को डिसआर्म कर दिया था। और बस एक पेंसिल एंड स्टिकर से कासिमा को ब्लाइंड कर दिया था। एंड साकामोटो एनवायरनमेंट एंड पर्सनल ऑब्जेक्ट का अच्छे से यूज करना भी जानते हैं। और उन्होंने तो इनहेल करके खुद को वायर से फ्री भी किया था। मार्क्समैन की बात करें तो साकामोटो ने कार्निवल शूटिंग में सारे प्राइजेस जीत लिया था। जबकि सिन भी एक ऐसा सिन है एंड उसको मुश्किल हो रहा था। और पूल बॉल्स को रिको से किया था कुछ आदमियों पर। वैसे तो साकामोटो को जो मिलता है वो वही यूज कर लेते हैं मगर स्टिल वो कुछ गियर्स यूज करते हैं जैसे टेजर गन। टेजर गन से उन्होंने 3 लोगों को नॉकआउट कर दिया था। ऑल्सो एक दूसरे आदमी को भी एंड इवन एक मैकेनिकल टीरेक्स को भी। साकामोटो के पास पूरे वेपन्स का एक आर्मरी है और वो स्मोक ग्रेनेड्स भी यूज करते हैं। अब
अब ऑफ कोर्स और भी कहीं लिटरली कहीं ज्यादा फीट्स से साकामोटो की, और इतनी फीट्स एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आप कमेंट्स में और भी फीट्स लिख देना जिससे बाकी लोगों को और फीट्स पता चले। अब आइए आपको साकामोटो का वेट लॉस समझाता हूँ। जब भी मोटा भाई कुछ ज्यादा ही फाइट करते हैं तब उनका वेट लॉस होता है। ऑल्सो बॉयल्ड के साथ एक हेवी फाइट के बाद उनका वेट लॉस हुआ था, जबकि वो अपने मोटे फॉर्म में बॉयल्ड से बुढ़ा पे ले जा रहे थे। पर सरप्राइजिंगली साकामोटो अपना सारा वेट एक दिन में ही गेन कर लेते हैं। पर यस, वेट लॉस करने से साकामोटो की पावर वगैरह सब बढ़ जाता है एंड वो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब साकामोटो की रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। आओई साकामोटो की वाइफ है और आओई की वजह से साकामोटो ने अपना हिटमैन लाइफ छोड़ दिया। साकामोटो अपनी वाइफ से बहुत प्यार एंड उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऑल्सो साकामोटो हमेशा अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने वाइफ को एंग्री ना करे। हाना साकामोटो की बेटी है एंड जैसा हमने देखा है कि साकामोटो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने तो हाना के लिए एक स्पेशल बैकपैक लाने के लिए बहुत मार खाया था। ऑल्सो कोई अगर उसकी बेटी के बारे में कुछ कहे तो साकामोटो चुप नहीं बैठते, जो कि हमने देखा भी है। सिन साकामोटो का फॉर्मर पार्टनर है एंड ऑल्सो साकामोटो सिन के लिए बहुत केयर भी करता है और साकामोटो ने सिन को मरने से बचाया था। लू साओटंग ट्राइड फैमिली की लड़की है और साकामोटो ने लू को बचाया था जस्ट बिकॉज उसे पोर्क बन्स बनाना आता है। और उसके बाद से लू ने भी साकामोटो स्टोर को ज्वाइन कर लिया और लू एंड सिन का फिक्शन देखने में काफी मजा आता है। हेसुके पहली बार साकामोटो से मिला था उसे मारने के लिए एंड साकामोटो की बाउंड्री के पैसे क्लेम करने के लिए, मगर साकामोटो ने एक रॉक से जब हेसुके का राइफल तोड़ा उसके बाद से हेसुके ने भी साकामोटो के स्टोर को ज्वाइन कर लिया और लेटेस्ट चैप्टर में हेसुके और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना है। नागुमो साकामोटो का पुराना दोस्त है एंड ऑल्सो ऑर्डर का मेंबर भी है। साकामोटो नागुमो पर बहुत यकीन रखता है। इवन नागुमो ने एक बार साकामोटो के स्टोर को डिफेंड भी किया था। ऑल्सो स्टूडेंट डेज में साकामोटो, नागुमो एंड रियो नाकाओ तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट्स भी थे एज वेल एज ट्रबल मेकर्स भी थे। स्टूडेंट टाइम्स में रियो नाकाओ साकामोटो की अच्छी दोस्त थी एंड रियोन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। रियोन, नागुमो एंड साकामोटो को बेस्ट माना जाता था एंड रियोन मेरी भी फेवरेट कैरेक्टर है। मैंने यहाँ बस कुछ ही लोगों के बारे में बात किया है, ऑफ कोर्स और भी ज्यादा कैरेक्टर्स है और ये लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सब साकामोटो को स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं, क्या वो एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो इसका जवाब है नॉट रियली। साकामोटो से स्ट्रॉन्गर अभी उजुकी एंड टाकामोड़ा वगैरह है। आपको याद होगा कि कैसे टाकामोड़ा को साकामोटो एंड नागुमो मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे, बट रिसेंट चैप्टर्स में साकामोटो बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो आई गेस साकामोटो वापस स्ट्रॉन्गर बनेंगे। सो यस, होप कि आपको साकामोटो के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा और भी साकामोटो डेज की कैरेक्टर्स की एनाटॉमी आएगी। मैंने एनीमे में देखा है बहुत सीन्स मिसिंग है एंड ऑल्सो बहुत कुछ चेंज भी किया गया है। सो आप लोग कमेंट में बताना कि आपको साकामोटो डेज का मांगा एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर चाहिए कि नहीं। होप कि आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।